सक्सेस यानी कि सफलता की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी आपको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर प्रश्न का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है? तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। और दूसरा था कि भारत और किस देश के बीच में कोयले के बारे में पांचवें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो देखिए, ये देश आपका है इंडोनेशिया। और तीसरा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो देखिए, ये देश आपका बांग्लादेश है। और चौथा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो देखिए, ये राज्य आपका हरियाणा है। और पांचवा था कि पीएम 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस संगठन संबंधित है? तो देखिए, जो का ये पीएम 2020 है ये डीआरडीओ संबंधित है। और इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है? तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें बिहारी में अंडोरा शामिल हुआ है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला क्रम से 190वां देश है। तो आइए थोड़ा सा अंडोरा के बारे में हम जान लेते हैं। अंडोरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये आपका अंडोरा का मैप है। और एक तरफ से देखिए इसमें स्पेन इसकी सीमाएं बना रहा है अपनी, और दूसरी तरफ से जो है फ्रांस बना रहा है। तो स्पेन और फ्रांस के बीचों बीच स्थित आपका है अंडोरा नामक ये माइक्रो स्टेट। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता लेने के बाद अब जो अंडोरियन सरकार है यानी कि अंडोरा की सरकार है, ये अब जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी। तो इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है? ये बना है अंडोरा। और देखिए, ऐसे प्रश्नों की भरमार रहती है सभी परीक्षाओं में, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, अंडोरा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए, जो आपका अंडोरा है इसकी राजधानी है अंडोरा ला वेला, और अंडोरा की मुद्रा है यूरो। दूसरा प्रश्न है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, जितने भी दिवस हैं अक्टूबर महीने के, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न एग्जाम में यही है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये अक्टूबर महीने का सबसे खास दिन है। देखिए, साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, देखिए इसकी स्थापना एग्जैक्टली 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो एक प्रश्न एग्जाम में ये भी बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में कौन दोबारा लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके साद अल हरीरी हैं ये दोबारा जो है लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, हाल ही में हुए चुनाव में जो आपके साद हरीरी हैं इनको 118 में से 65 संसदीय वोट मिले, जिससे इन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश मिला। देखिए, इससे पहले जो आपके साद अल हरीरी हैं इन्होंने लेबनान में जो है 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और अभी हाल ही में ये दोबारा फिर से जो है लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? साद अल हरीरी। और लेबनान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं हम। देखिए, जो आपका लेबनान है इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, और इसके बगल में देखिए यहाँ पर आपको सीरिया दिख रहा है, और इधर आपका इजराइल दिख रहा है। ठीक है, तो सीरिया और इजराइल के जस्ट बगल में आपका है लेबनान। और लेबनान जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ता है। इसकी कैपिटल है बेरूत, और करेंसी है लेबनीज पाउंड, और पॉपुलेशन है 68.5 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है लेबनान की, छोटा सा देश है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रतिस्पर्धा को कोविड-19 महामारी के चलते पाबंदियों और अनिश्चितताओं के कारण जो है रद्द कर दिया गया है?
तो देखिए ये प्रतिस्पर्धा आपकी है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। तो जो आपका विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 है ये इस साल आयोजित नहीं होगा। और देखिए इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार सितंबर अक्टूबर में होना था। तो सितंबर तो मान लीजिए बीत ही गया है, अक्टूबर भी आपका पूरा लगभग बीतने वाला है, तो इसका आयोजन नहीं किया जाएगा इस साल। देखिए आपका विश्व बैडमिंटन संघ है तो इसके द्वारा हर साल इस विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल नहीं होगा। और जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF। और जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है तो देखिए इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में पॉल एरिक होयर लार्सेन। और इसका यानी कि जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है इसका मुख्यालय आपका है मलेशिया के कोलालमपुर में। देखिए अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका है मलेशिया के कोलालमपुर में। और जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के विपक्षी आंदोलन नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया है। तो देखिए जो आपकी स्वेतलाना अलेक्जेंडर है ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं और इनको यूरोपीय संघ ने ये शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार क्यों दिया है। देखिए यूरोपीय संघ ने अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो आपकी बेलारूस की ये विपक्षी आंदोलन और इसकी नेता है स्वेतलाना अलेक्जेंडर, इनको इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने जो है बेलारूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि लंबे समय से कठोर शासन जो है वहाँ पे चला रहे बेलारूस में, तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, कहा कि थोड़ा सा नरमी बरतिए वरना आपकी सत्ता हम उठा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी है स्वेतलाना अलेक्जेंडर। और यहाँ पे जो फोटो आपको दूसरी दिख रही है ये आपके बेलारूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, तो इन्हीं के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट उठाया और अपने बेलारूस के नागरिकों के मानवाधिकार के बारे में बात की और इसीलिए इनको जो है यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। और देखिए बेलारूस के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। और जो आपका बेलारूस है देखिए आपका यूरोप में स्थित है और बेलारूस जो है इसकी सीमाएं लगती हैं लातविया, रसिया, यूक्रेन, पोलैंड और लिथुआनिया के साथ। और देखिए जो आपका बेलारूस है तो इसकी कैपिटल मिन्स्क है, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और करेंसी यहाँ की है बेलारूसियन रूबेल और यहाँ की पॉपुलेशन है 94.8 लाख। और देखिए आपका यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन है इसका मुख्यालय आपका है बेल्जियम की ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ यानी कि IIT रोपड़ के स्थायी परिसर का जो उद्घाटन है ये किया गया है। और जो आपका ये IIT रोपड़ है ये किस राज्य में स्थित है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपका रोपड़ प्लेस है ये हड़प्पा काल से भी जुड़ा हुआ है और IIT रोपड़ अभी कहाँ पे बनाया गया है, इसी रोपड़ प्लेस पे, और रोपड़ आपका स्थित है पंजाब राज्य में। और देखिए IIT रोपड़ का जो उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये रखिएगा कि जो आपका IIT रोपड़ है ये कहाँ पे बनाया गया है, पंजाब राज्य में, और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए अभी हाल ही में IIT रोपड़ जो है ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये जो है टॉप 351 से 400 रैंक के बीच में जो है इसने अपनी रैंक बनाई थी। और देखिए आप बता दूं जो आपका IIT रोपड़ है इस संस्थान ने कृषि और पानी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए कुल 110 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त किया है। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन अभी हाल ही में पंजाब राज्य में किया गया है। और सातवां प्रश्न की परिणाम मंजूषा किस संस्था का डिजिटल शैक्षिक भंडार है। तो देखिए आपका परिणाम मंजूषा है ये काफ़ी चर्चा में है और क्यों है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आपको क्या रखना है कि जो आपका परिणाम मंजूषा है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का एक डिजिटल शैक्षिक भंडार है। ठीक है, देखिए जो आपका CBSE है ये हर साल क्या करता है, छात्रों को डिजिटल रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा और डिजिटल लॉकर के जरिए जो है प्रमाण पत्र मुहैया कराती है। यानी कि जब रिजल्ट आता है किसका, CBSE बोर्ड का 10th का और 12th का, तो ये जो है परिणाम मंजूषा और DC लॉकर के जरिए जो है ये उनको प्रमाण पत्र देती है कि आप जो है हाई स्कूल या फिर इंटर की परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। देखिए अब जो है CBSE जो है इसने इस व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और इसे फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी जोड़ा है और इसीलिए इसने परिणाम मंजूषा को लॉन्च किया है। देखिए जो आपका परिणाम मंजूषा है इसकी वेबसाइट पर जो है अब डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए जो छात्र होंगे उनको अपना सत्र यानी किस सत्र में आप पढ़ रहे हैं, आपका क्लास क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और एडमिट कार्ड जो है उसकी मतलब जो ID होगी उसके बारे में डिटेल दिया जाएगा, रोल नंबर वगैरह का। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की
तरह ही जो है पूरा नाम भी होना चाहिए आपका, मतलब जो आपका पूरा नाम है एडमिट कार्ड में लिखा है वही आप वहाँ पे भी टाइप करेंगे परिणाम मंजूषा में। साथ में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी भी डालेंगे। लेकिन जो सबसे खास बात, आपका फेस वेरिफिकेशन किया जाएगा इस परिणाम मंजूषा नाम की वेबसाइट के जरिए, और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो वहाँ से आप अपना जो है फेस वेरिफिकेशन कर सकेंगे, या फिर अपने कंप्यूटर से ही जो है डिजिटल जो कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से अपना फेस वेरिफिकेशन आप कर सकेंगे। उसके बाद आप जाके अपना जो है जो ये मार्कशीट वगैरह है उसको जो है डाउनलोड कर सकेंगे इस जो है परिणाम मंजूषा और डिजी लॉकर के माध्यम से, जो कि सीबीएसई हर साल प्रोवाइड करती है छात्रों को। तो देखिए जो आपका सीबीएसई इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी काफ़ी चर्चा हुई। देखिए जो आपका सीबीएसई है इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है इसकी जो दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है आपकी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। और सबसे बड़ी अपडेट कि जो आपका ये रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है ये नई दिल्ली में कहाँ पे स्थापित हुआ है? देखिए जो आपका नई दिल्ली में स्थित एम्स है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, ठीक है, तो वहीं पर इस रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया है। और जो आपका ये रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है ये आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरी है। और देखिए आपको बता दूं, भारत सरकार जो है, तो भारत सरकार के द्वारा नवंबर सन 2000 में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका प्राथमिक कार्य औषधि पौधों समर्थन नीतियों और व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों का समन्वय करना है। तो इसको याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए आपका G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप था, इसकी जो पहली मंत्री स्तरीय बैठक है अभी हाल ही में जो कि आयोजित की गई थी, तो इसका जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और देखिए इस G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो मंत्री स्तरीय बैठक था ये वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन आयोजित किया गया था, तो इसका कोई आयोजन स्थल नहीं रहा। देखिए जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं तो इन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारत में भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए जो है प्रतिबद्धता जताई, और इन्होंने भारत के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के बारे में भी बताया इस G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दे दी है? तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अमेरिका में कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए इस दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर, ठीक है, तो इसका जो है यूज़ किया जाएगा। देखिए जो अमेरिका का यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसने हाल ही में कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती जितने भी मरीज हैं उनके इलाज के लिए इस एंटीवायरल दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर इसको पूर्ण मंजूरी दे दी है। ये नोट रखिएगा, मतलब क्योंकि ये देखिए कोरोना से संबंधित जितने भी ऐसे वैक्सीन या फिर दवाएं यूज़ की जा रही हैं वो सभी एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का पहले काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प था इसके ट्रीटमेंट का, और भारत उसके उत्पादन में नंबर 1 था, और पूरी दुनिया को भारत ने इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को दिया। साथ साथ अमेरिका को भी जो है ये दवा की जरूरत पड़ी, और अमेरिका को भी भारत ने सप्लाई किया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या थी? ये जो है मलेरिया की एक दवा थी, मलेरिया रोधी दवा थी। ये कोविड-19 के मरीजों में जो है काफ़ी कारगर थी उनके इलाज के लिए, तो उस समय उसका यूज़ किया गया था। और अभी हाल ही में चर्चा में क्या है रेमडेसिविर, ये क्या है? एक एंटीवायरल दवा है, ठीक है, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, याद रखिएगा, ये एक एंटीवायरल दवा है केवल। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने जो है अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेन ब्रांड के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि इस महिला को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया, बताइए इसे। और चौथा है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक के एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? आंसर बताइए। और पांचवा कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हाल ही में, बताइए।
तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, इन दोनों को जरा सा मतलब ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके इस मतलब लिंक पे क्लिक करके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।